दोस्तों आज के इस लेसन में हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेटा वैलिडेशन के ऊपर सारे बेस्ड हैं। कैसे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं डेटा वैलिडेशन को क्रिएट करने के लिए, जो कि एडवांस लेवल के हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के डेटा वैलिडेशन क्वेश्चन है। अगर आपने इसे सारा फिक्स कर लिया तो आप डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होने वाले। आप भी इस वीडियो को देख के एक बार अपने आप को खुद को जज करना, क्या आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप डाउनलोड करके हमारे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना जिससे आप खुद को जज कर पाओ कि आप क्या पास हो पाते कि नहीं इंटरव्यू में, अगर आप होते तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, एसक्यूएल, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं डेप्थ में। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये सारे इसके टर्म्स दिए गए, ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस, एडवांस एक्सेल, डेटा वैलिडेशन, ये सब सारे चीज़ हम अभी छोड़ देते हैं, ये आप पढ़ लेना, कुछ है नहीं। सिंपल हम यहाँ पे ये देखेंगे सिनेरियो क्या है, कंप्लीट द एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग रजिस्टर ऑन द असाइनमेंट सीट, राइट। इसमें इंटर एटलीस्ट 10 वैलिड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो वैलिड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड खुद भी कुछ भी फिल कर सकते हो आप, लेकिन उससे पहले आपको इन सारे रिकॉर्ड के लिए, मतलब सारे फील्ड के लिए वैलिडेशन अप्लाई करके फिल करना होगा। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे टास्क हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी मस्ट फॉलो द फॉर्मेट EMP-0001, राइट। और जो कि है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पे 10 मार्क्स का, राइट। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा एम्प्लॉय आईडी वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इस सेक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी कुछ इस फॉर्मेट में टाइप करना है कि EMP-0001। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय आया तो EMP-0002, यानी कोई ऐसा ना टाइप कर पाए EMP-0002 या EMP-2, कोई ऐसा ना कर पाए या EMP-002। तो हमें उसको ऐसा अलाउ करना है यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करके कि इसी फॉर्मेट में टाइप कर पाए। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पहले क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ी स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करता हूँ, बाद में वैलिडेशन में कस्टम फॉर्मूला पे जाके पेस्ट कर दूंगा। फॉर्मूला आप किसी भी सेल में जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फॉर्मूला क्या जनरेट करूँगा, ध्यान से देखना। देखो डेटा वैलिडेशन में जब भी हम लॉजिक बिल्ड करते हैं तो हमें इस टाइप से लॉजिक बिल्ड करनी कि जो रिजल्ट ट्रू दे और फॉल्स दे, क्योंकि हमें फॉर्मूले के बेस पे करना। तो फॉर्मूला अगर ट्रू दिया तो आगे बढ़ने देगा, फॉल्स दिया तो रोक देगा। उससे पहले इंस्ट्रक्शन में सबसे लास्ट में आप देखेंगे टिप, यूज द ड्रॉप डाउन एरो, इनवैलिड एंट्री विल ट्रिगर कस्टम एरर अलर्ट। यानी दैट मीन्स कि जब भी हमें कोई मतलब अगर कोई यूज़र गलत एंट्री कर रहा है तो उसको एक ट्रिगर, मतलब कस्टम मैसेज आना चाहिए एरर अलर्ट का, राइट। तो वो भी हम देना सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जनरेट क्या होगा, ध्यान से कि भाई मुझे ये दोनों फॉर्मेट्स, यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो एंड फंक्शन लिया, सबसे पहला लॉजिक 1 क्या बिल्ड करेंगे, लेफ्ट में इसको लिया और यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर भाई 4 ले लिया, 4 कैरेक्टर। तो EMP- यानी सभी में EMP- तो होना ही होना है, कंपलसरी है। इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट में लिख दिया EMP-, मतलब डैश, राइट, या हाइफन भी बोल सकते हैं। तो यानी दैट मीन्स पहला लॉजिक मेरा ये होना ही होना। अभी चलो ब्रैकेट बंद कर दो, ट्रू आएगा क्योंकि EMP- है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फॉल्स आने लगेगा। तो दैट मीन्स कि वो यूज़र, हम उसको कस्टम मैसेज देंगे, अभी देना सीखेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी दैट मीन्स इतना कंडीशन हो गई। अब इधर की भी कंडीशन मुझे देखनी है, किधर की कंडीशन, इस वाले पार्ट की 0001। तो ये एक कंडीशन हो गई। एंड एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं और सारी की सारी कंडीशन ट्रू हुई तभी ट्रू देगा। दूसरी कंडीशन हम डालते हैं इसके अंदर, लॉजिक 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे मांग रहा है क्या, लॉजिक 2। तो लॉजिक 2 हमारी क्या होनी चाहिए, लॉजिक 2 ये होनी चाहिए हमारा कि भाई ये जो फंक्शन, ये जो कैरेक्टर, टोटल कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 4 कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे 0001 कितने कैरेक्टर हुए, 4। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें अगर 234 हुआ तो 0 2 3 4, यानी 4 कैरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फंक्शन ले लेंगे, लेन फॉर्मूला लेंगे और टेक्स्ट में हम ले लेंगे राइट, टेक्स्ट ये लिया, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में लेन, इसको सिलेक्शन किया, दिस माइनस सर्च, फाइंड टेक्स्ट में हाइफन दिस, राइट, विद इन टेक्स्ट में
इसमें तो यहाँ ये हाइफन बता देगा टोटल, यानी राइट फॉर्मूला। आपने ये सारी चीज़ें तो आपने सीख रखी है। अब एक्सेल तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा नहीं राइट फॉर्मूला कैसे काम करता है, लेन फॉर्मूला क्या लॉजिक बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस कैरेक्टर को फाइंड करूँगा ये टोटल कितने कैरेक्टर, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसका कैरेक्टर काउंट करूँगा लेन फॉर्मूला यूज़ करके। ब्रैकेट बंद, और जैसे ब्रैकेट बंद किया, यानी पहले मैंने क्या सर्च का ब्रैकेट बंद किया, फिर लेन, फिर ये आपका राइट का ब्रैकेट बंद हो गया क्योंकि राइट। अब लेन का भी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, लेन दिस इज इक्वल टू 4। टोटल कैरेक्टर काउंट कर लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा राइट वाला, तो राइट में आप देखोगे F9 प्रेस करता, देखो आ गया ट्रिप। अब लेन इन कैरेक्टर को काउंट कर लेगा, इज इक्वल टू 4 है क्या, तो लेन दे देगा। आप देखो मैं सिलेक्शन करके F9 करता हूँ, दे दिया ट्रू, यस है, ब्रैकेट बंद कर दिया और अभी मेरे पास आ रहा है ट्रू। तो इतना आ गया, पहले इतना करते हैं फिर आगे बात करते हैं और क्या हम इसके अंदर और नई चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप ही का सिलेक्शन हो। राइट, सिंपल ये फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, राइट, और यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, कस्टम पे जाता हूँ, ये फॉर्मूला पेस्ट करके जस्ट ओके कर दिया। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब आइए मैं टाइप करता हूँ EMP-this, एरर बढ़ने ही नहीं देगा। दिस देखो यहाँ पे मैसेज भी आया, दिस वैलिडेशन डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, जो हमने डिफाइन किया। अब इसके लिए हमें कस्टम मैसेज यहाँ पे देना है, वो हम देंगे। कस्टम मैसेज कैसे देंगे, तो यानी अब जब तक वो सही नहीं करेगा, जैसे मान लो EMP-0234 ले लिया, लेकिन अगर उसने 0 नहीं दिया क्योंकि 4 कैरेक्टर कंपल्सरी, तो एरर दे देगा, बढ़ने ही नहीं देगा। यानी आप पास 100% एक्यूरेसी है कि हमारे पास डेटा सही आने वाला। राइट, तो 10 एंट्री आपको इसी तरह करनी है। अब डेटा वैलिडेशन आपने अप्लाई कर दिया, तो इसको क्या कर लो, कॉपी करके सभी में पेस्ट कर दो, तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी दूँ EMP-0234, तो देखो ले लिया। अगर मैं 0 हटाता हूँ तो देखोगे नहीं लेगा। तो इस तरह हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है। राइट, अब इसमें मैं क्या बोला था, नई चीज़ें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कल को आदमी मान लो ऐसे भी तो कर सकता है कि एग्जाम्पल बोल रहा है EMP- कुछ टेक्स्ट भी तो 4 कैरेक्टर का दे सकता है, तो वो भी तो ले लेगा। तब इस सिचुएशन में आप एक कंडीशन इसके अंदर और डाल सकते हो। क्या कंडीशन डाल सकते हो बताता हूँ, जिससे हमारी 100% और आप ही का सिलेक्शन होगा अगर आपने इस टाइप से किया। इसमें एक लॉजिक आप और पुट कर सकते हो एंड कहते पहला लॉजिक ले लिया, दूसरा लॉजिक मेरा 4 वाला था, तीसरा लॉजिक हम ये कर सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे यहीं पे इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने जो इक्वल टू 4 किया है, राइट, तो मैं इसी को, ये लेन फॉर्मूला पूरा, लेन नहीं राइट फॉर्मूला पूरा ले लेता हूँ, राइट वाला कॉपी यहाँ पे लगाता हूँ, इज द नंबर। क्या लगाया, सबसे पहले वैल्यू फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये टेक्स्ट निकाल के देगा, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मूला है लेफ्ट राइट। तो ये 0001 क्या है, एज अ टेक्स्ट होगा। तो पहले इस फॉर्मूले को पेस्ट करके वैल्यू से इसको कर दिया हमने नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में जैसे कर दिया तो ये क्या हो गया होगा, F9 में देखो 1, एक भाई 0 तो हटा देता है, फॉर्मेटिंग तो आपने पढ़ी होगी। और यहाँ पे कर दिया इज नंबर, यानी कल को कोई टेक्स्ट भी टाइप कर देगा तो वो भी नहीं लेगा, और सारे के सारे लॉजिक ट्रू। और F4, अब आप देखोगे मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे कस्टम लिया ही है, इसको डिलीट कर देता हूँ सारे को, ये फॉर्मूला पेस्ट और जस्ट ओके कर दिया। अब अगर मैं EMP-this किया, सोचेंगे 4 लेना चाहिए लेकिन नहीं लेगा, रिट्राई। अब हम यहाँ पे एरर अलर्ट मैसेज देना सीखेंगे। डेटा सिंपल यहीं पे कर्सर अपना रखेंगे जहाँ हमारा EMP-0001 है, उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और जो हमने अप्लाई किया उसके एरर अलर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, स्टॉप, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे क्या, रॉन्ग एंट्री, काइंडली कुछ भी आप लिख सकते हैं, काइंडली फॉलो दिस फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, यहाँ पे डाल दिया EMP- ऐसा फॉर्मेट, जस्ट ओके। अब अगर कोई आएगा यूज़र, अगर मान लो ये किया एंटर, तो यहाँ पे एक एरर अलर्ट आ जाएगा, काइंडली फॉलो दिस फॉर्मेट EMP-। तो इसी टाइप से आपको सबके लिए एरर अलर्ट खुद फिक्स करने, मैंने आपको एक सैंपल करके दिखा दिया। और यही डेटा वैलिडेशन आपको डिलीट करके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मूले की, कॉपी किया और सब में पेस्ट कर दिया, और 10 एंट्री आपको कर देनी है, 10 नंबर आपके हो गए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल नेम मस्ट बी टेक्स्ट विथ 5 to 30 कैरेक्टर। फुल नेम मस्ट बी, तो दैट मीन्स फुल नेम हमारा ये है, यानी इसका जो कैरेक्टर का लेंथ होना चाहिए 5 से 30 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा इज इक्वल टू लेन, इज इक्वल टू लेन
दिस, तो ये कैरेक्टर क्या हो गया, जो भी कैरेक्टर, मान लो कि 6 कैरेक्टर का उसने टाइप किया, तो दिस 5 से 10 होना चाहिए, तो दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5, ये कर सकता हूँ पहला। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा रमेश, तो क्या गया ट्रू, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो इसके अंदर एंड लगाएंगे, क्योंकि 5 से 30, तो पहला लॉजिक मेरा ये हो गया। दूसरा लॉजिक हम फिर से ले लेंगे, लैन, इसको सिलेक्शन ये काउंट कर लिया, मान लो कल को 5 से 30 है, 25 कैरेक्टर हुआ, तो लेन अगर 40 कैरेक्टर तो फॉल्स हो जाएगा, तो दिस लेन लेस देन इज इक्वल टू 30, राइट। तो सिंपल, अगर मान लो कल को कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर हो गए तो यहाँ पे आएगा देखो ट्रू, क्योंकि अभी 30 हो रहे। चलो और कुछ करता हूँ, अभी फॉल्स हो गया क्योंकि 30 से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए। कितने कैरेक्टर हो गए आइए देख लेते हैं। दिस 5 से ज़्यादा है लेकिन 30 से वो ज़्यादा हो गए। अच्छा, कल को मैंने 3 कैरेक्टर भी कोई काम किया तो फॉल्स आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे रमेश, तो अभी ट्रू आ रहा है। तो इसी फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर दिया। अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे किस पे, कस्टम पे, और ये फॉर्मूला जस्ट पेस्ट कर देंगे और ओके, और आप देखेंगे वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अगर कल को 3 कैरेक्टर आएगा तो नहीं। अब आपको ये कस्टम एरर अलर्ट खुद से सेट करना है, मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है, राइट। चलिए उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टास्क 3, एज मस्ट बी होल नंबर बिटवीन 21 एंड 60। एज यानी दैट मीन्स कि एज हमारा क्या होना चाहिए, यानी एज 21 से 60। तो सिंपल फॉर्मूला यही बनेगा, मैं आपको जस्ट समझा दे रहा हूँ और आपको सेम वही मेथड करना है, वैलिडेशन कस्टम पे जाके पेस्ट करना है। तो दिस क्या कर दिया मैंने, दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, एक बार देख लेता हूँ क्या था टास्क, ध्यान से उतर गया। टास्क 3 21 to 60, राइट। तो दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 21 एंड लगा देंगे एंड, राइट, और दिस लेस देन इज इक्वल टू 60। सिंपल इंटर, यानी अब अगर किसी ने 25 डाला तो ट्रू होगा। और यही सेम मेथड अब आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट करके एरर अलर्ट आप सेट खुद से करेंगे, क्योंकि आपको खुद से भी चीज़ों को करनी है अगर आपको अच्छे से सीखना है, राइट। तो ये हमारा हो गया एरर अलर्ट के लिए ये फॉर्मूला डिपेंड क्रिएट कर दिया, या मैं कर ही देता हूँ। मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, डेटा टैब पे जाता हूँ, वैलिडेशन पे जाता हूँ, बाकी सब में आप खुद पेस्ट कर लेना। कस्टम पे जाता हूँ और ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, सिंपल। अभी कुछ हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है तो प्रिपेयर रहना आप। दिस, राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपने कर लिया। ज्वाइनिंग डेट मस्ट बी बिटवीन 1 जनवरी 2022 एंड 31 दिसंबर 2026। देखो डेट के सिचुएशन में बहुत सारे लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026, राइट। तो ज्वाइनिंग डेट के लिए हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026, राइट, ये बोला है। तो यहाँ पे हमें करना कैसे होगा, यहाँ पे हमें एंड लगाना होगा। अब डेट के सिचुएशन में देखो, सबसे पहले दिस 1 जनवरी 2022 से लेकर 31, दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, यहाँ हमें डेट फॉर्मूला लेना होगा। ईयर क्या है 2022, मंथ क्या है 1 और डे क्या है हमारा 1। तो 1 जनवरी, यहाँ जैसे ही डेट होगा तो ये भी एक नंबर में आ जाएगा, क्योंकि भाई डेट एक जनरल फॉर्मेट होता है, जैसे जनरल फॉर्मेट कुछ एक नंबर इस टाइप से देगा। और यहाँ पे भी जो सिलेक्शन मैंने किया इसके अंदर भी डेट वही इसी फॉर्मेट में आएगा जैसा कि ये डेट आ रहा है, इसलिए यहाँ मैंने डेट फंक्शन लिया। अगर डेट लिख दूंगा तो दिक्कत होने वाली है, राइट। तो मेक श्योर कि हमें डेट कुछ इसी टाइप से लिखने हैं यहाँ पे, राइट। चलो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट एंड यहाँ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू डेट ईयर 2022 1, राइट। एंड दूसरा लॉजिक दिस लेस देन इज इक्वल टू डेट ईयर 2026 मंथ दिसंबर एंड डे 31, सिंपल, राइट। ये फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँगा 12 अप्रैल 2023 तो देखोगे ट्रू आ रहा, लेकिन अगर मैं 2021 डाल दूंगा तो ये देखो फॉल्स। तो यानी ये फॉर्मूला सही है, बस इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ डिलीट कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, डेटा टैब पे जाऊँगा, वैलिडेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे कस्टम, और ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, जस्ट ओके। ये हो गया मेरा ज्वाइनिंग डेट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
अब ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेशन एंड डेट मस्ट बी आफ्टर ज्वाइनिंग डेट एंड विद इन 6 मंथ। इसके लिए वैलिडेशन बनाना नहीं, प्रोबेशन एंड डेट मस्ट बी आफ्टर ज्वाइनिंग डेट, राइट। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। प्रोबेशन एंड डेट यानी कोई भी अगर एम्प्लॉय, जैसे मान लो कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है 15/4/2025 को अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है तो इसका जो प्रोबेशन एंड डेट होना चाहिए उसके बाद का होना चाहिए और विद इन 6 मंथ, राइट। विद इन 6 मंथ यानी क्योंकि 6 मंथ के बाद ही हमारा प्रोबेशन एंड होता है, राइट। तो हम इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना, क्या करेंगे, एंड पहला लॉजिक दिस ग्रेटर दैन, क्या करेंगे, ग्रेटर दैन यानी जो भी हमारा प्रोबेशन डेट होगा, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, एंड दिस क्या करेंगे, ग्रेटर दैन, सिंपल ग्रेटर देन या इक्वल टू, जो भी कर इक्वल टू में बात का बोला है तो ग्रेटर देन दिस, ये यानी 15/4 है तो 16/4 17/4 ऐसा प्रोबेशन एंड, मतलब एंड डेट तो 2 दिन में तो एंड होता नहीं है, लेकिन जो एंड डेट हो यानी इससे बड़ा होना चाहिए, उसने एक लॉजिक दी है। तो यानी प्रोबेशन एंड डेट हमेशा बड़ा होगा, किससे, इससे ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि पहले ज्वाइन करेगा तो बाद में प्रोबेशन होगा, राइट। ये दूसरी लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, यानी विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लेंगे, क्या यहाँ पे लेंगे दिस, ध्यान से समझना, दिस इज इक्वल टू, क्या कर लेंगे, ई डेट फंक्शन लेंगे, ई डेट और डेट में दिस और डाल देंगे मंथ में 6 मंथ, राइट। और यहाँ पे बंद टेम्पल, तो अभी फॉल्स आएगा, राइट। अभी प्रोबेशन एंड डेट अगर मैं 15/4/2025 इसका है तो कब हो जाएगा इसका प्रोबेशन, 6 महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो मैं अगर 15 अक्टूबर 2025 करूँगा तो देखोगे ट्रू आ गया। अगर मैं उससे पहले का डाल दिया, जैसे 12 डाल दिया, देखना फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। या मान लो अक्टूबर की जगह सितंबर डाल दिया, ये देखोगे तो भी फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो इसी फॉर्मूले को उठा के आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ प्रोबेशन एंड डेट पे कर्सर रखता हूँ और डेटा वैलिडेशन कस्टम, और यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, इसको डिलीट, कॉपी करके ये सारी चीज़ें आप कर लेना और 10 एंट्री कर लेना, प्रैक्टिस, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ईमेल मस्ट बी यूनिक एंड कंटेन @ एंड अ डोमेन, राइट। दैट मीन्स कि कंटेन करना चाहिए @ का सिंबल। आप सिंपल इस हिसाब से डेटा वैलिडेशन खुद से ट्राई करना, सर्च फॉर्मूला यूज़ करके खुद से भी कुछ चीज़ें करो ईमेल आईडी के लिए, राइट। बाकी थोड़ी जो डिफिकल्ट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ, मैं आप खुद से ट्राई करना। मंथली सैलरी मस्ट फॉल विद इन द अलाउड बैंड फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये थोड़ा टफ है। देखो, मंथली सैलरी मस्ट फॉल विद इन द अलाउड बैंड फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयमेंट टाइप, राइट। यानी दैट मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ मेरा एम्प्लॉयमेंट टाइप है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट टाइप मुझे यहाँ से बना लेने हैं, ये है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो इसका वैलिडेशन आप कैसे बनाओगे, सिंपल यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डेटा टैब पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, तो लिस्ट, सिंपल लिस्ट बनानी है, लिस्ट, और लिस्ट में चले जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल, ये काम हो गया मेरा। जैसे मान लो फुल टाइम, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है मंथली सैलरी मस्ट फॉल विद इन द अलाउड बैंड फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयर टाइप। दैट मीन्स कि अगर मैं जो फुल टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मंथली सैलरी उसकी क्या, फुल टाइम के लिए क्या है, यहाँ पे देखोगे अगर आप फुल टाइम, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम के लिए सैलरी बैंड फुल टाइम है तो उसकी 25 से 90,000 इसके बीच ही होना चाहिए, इससे कम ना इससे ज़्यादा। पार्ट टाइम के लिए अगर है तो यही सैलरी टाइप कर पाए, इससे कम ना इससे ज़्यादा, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा मंथली सैलरी के लिए, यहाँ पे हम बनाएंगे, देखो बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू एंड फंक्शन लेंगे, एंड तो लेंगे, दो लॉजिक इसके अंदर डलेगी मिनिमम और मैक्सिमम की, राइट। फुल टाइम की 25 से 35 के जो भी है, अगर फुल टाइम है, क्योंकि दो सिचुएशन मिनिमम 25 से 90 के बीच होनी चाहिए, राइट। तो मैं देखो कैसे लूँगा, एंड फंक्शन लूँगा, पहला लॉजिक वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी फुल टाइम, दिस ये हो गई, टेबल अरे हमारा हो जाएगा लिस्ट, ये पूरा हमारा टेबल है यहाँ से यहाँ तक, F4 प्रेस करके फिर कॉलम इंडेक्स नंबर अभी 2 डालते हैं, (0) इतना करते हैं अभी, और फिर आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, एंड अभी हटाता हूँ जिससे मैं आपको दिखा दूँ पहले, एंड, राइट। तो 25,000 आ गई, 25,000 है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 25,000, तो दिस यहाँ पे देखो ये कहाँ है, अच्छा इस फॉर्मूले को मैं कट करके इधर ले लेता हूँ क्योंकि मंथ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके पहले एंड लगाऊंगा, एंड लॉजिक क्या दूंगा, दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू
दिस, यानी वी लुकअप से जो फॉर्मूला आ रहा है, राइट। तो दैट मीन क्योंकि भाई फुल टाइम सेलेक्ट किया है तो फुल टाइम क्या होना चाहिए, फुल टाइम का कितना है 25,000 है आ रहा है, तो ग्रेटर यानी अगर यहाँ पे 25,000 26,000 डालूँ तो हमेशा 25 से 35, तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमने यहाँ डाला, राइट। दूसरा लॉजिक, इसी फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लो। थोड़ा लॉजिक बिल्ड की सिचुएशन है ना, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, सिंपल ये 2 की जगह 3 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, दिस, फिर से दिस लेस देन इज इक्वल टू, क्योंकि मान लो किसी ने डाला 65,000, तो भाई 65,000 डाला तो फुल टाइम का तो आ गया होगा, 25,000 आ गया होगा, तो भाई 65,000 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 25,000, हाँ चलो ये ग्रेटर देन है, चलो बढ़िया है, बेस्ट है। दूसरी लॉजिक पे जाएगा 65,000, तो ये 65,000 क्या लेस देन है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 90,000 है कि नहीं, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जाना है, तो वो भी चेक कर लेगा ट्रू, दोनों जब बिटवीन का केस हो गया और ट्रू तो फॉल्स। अब मैं मंथली सैलरी डालता हूँ, देखो 65,000 दिस, अगर मैं 22,000 डाल दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो 25 से 90,000 के बीच में ये ऑटोमेटिक लेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो अब होगा क्या, इसी फॉर्मूले को मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखा, डेटा वैलिडेशन पे गया और अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये पेस्ट किया, जस्ट ओके किया, राइट, इसको डिलीट किया। तो अगर मैं यहाँ फुल टाइम की जगह चलो पार्ट टाइम किया, पार्ट टाइम में मैं डाल दिया 25,000, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मंथली सैलरी पार्ट टाइम का देख लूँ क्या है, पार्ट टाइम का 12,000 से 35,000 के बीच में तो ले रहा है, राइट, क्योंकि पार्ट टाइम का इतना है ही। तो चलो मैं 11,000 डालता हूँ सिम, तो यहाँ पे रिट्राई। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, कस्टम मैसेज सेट कर देना कि एज पर एम्प्लॉयमेंट टाइप द सैलरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट फॉलोइंग, राइट। जो भी आप टाइप करना चाहो, शुड मतलब एज पर सैलरी स्ट्रक्चर, काइंडली मेक श्योर एज पर सैलरी, काइंडली मेक श्योर एज पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी फॉलो, ऐसा कुछ भी जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यानी आपका ये भी काम हो गया। अब आपको यहाँ पे टिप तो हो गया, एक लास्ट, ये बोनस परसेंट कैन बी इंटर ओनली व्हेन मैनेजर अप्रूवल इज अप्रूव्ड, अदरवाइज इट मस्ट बी 0, यानी बोनस परसेंटेज कैन बी इंटर्ड ओनली व्हेन मैनेजर अप्रूवल इज अप्रूव्ड, राइट। तो दैट मीन्स कि अप्रूवल, मैनेजर अप्रूवल यहाँ पे। इससे पहले अगर आप एक चीज़ देखना है, HR अगर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आप देखना कि HR का अगर है तो आप सारी फिल कर देना, लिस्ट बना के फिल कर देना, जैसे फाइनेंस अगर है वहाँ पे IT है तो वहाँ सारा फिल कर देना, देख लेना, राइट। तो बाकी जितना क्वेश्चन आप उतना ही करते हैं। तो यानी मैनेजर अगर अप्रूवल, तो मैनेजर अप्रूवल का भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से, ये डिपार्टमेंट HR एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट, 3 टाइप के हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मैनेजर अप्रूवल पे जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ और सिंपल यहाँ से 3 टाइप के अप्रूवल को वो कर लेता हूँ, राइट। चलो यहाँ पे पेंडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, बोनस परसेंट कैन बी इंटर ओनली व्हेन मैनेजर अप्रूवल इज अप्रूव्ड, तो यानी ये जब अप्रूव्ड होगा तभी यहाँ परसेंटेज बोनस परसेंट क्या होगा, यहाँ पे एंटर होगा, एल्स नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सिंपल, दिस इज इक्वल टू अप्रूव्ड, वो सिंपल है, फॉल्स नहीं। तो यहाँ पे बस यही फॉर्मूला डाल देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डेटा वैलिडेशन कस्टम दिस, इसको डेट मार दिया। तो अगर मैं पेंडिंग अगर परसेंटेज को डालूँ तो क्या ले रहा है, नहीं। अगर मैं यहाँ अप्रूव कर दिया, दिस अप्रूव, अब मैं डालता हूँ तो ये देखो ले रहा है, ले रहा है। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड कर दिया, बोनस परसेंट 10% ले रहा है, नहीं ले रहा है। इसके लिए भी आप कस्टम मैसेज डाल देना खुद से, है ना, कि मेक श्योर मैनेजर अप्रूवल इज़ रिजेक्टेड दैट्स वाई इट्स कमिंग एरर, है ना, ये कुछ भी डाल सकते हैं आप जो भी है। तो जैसे मैं यहाँ अप्रूव करूँगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू होगा तो आगे बढ़ने की इजाज़त दे देगा, यानी 10 पर जो भी वैल्यू मैं लिखूँगा आगे बढ़ने, कुछ भी लिखूँगा आगे बढ़ने देगा। तो यहाँ बोनस परसेंट डाल सकता है, राइट। अब इसमें आप और एडवांस बना सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू ही डाले, ये भी कर सकते हैं, खुद से एक बार ट्राई करना है कैसे करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही डेप्थ में समझाई हैं। और अगर आप सारी चीज़ों को, अगर आप चाहते हो MIS एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन करना, आप भी खुद से लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओ, स्ट्रेटजी बिल्ड करना, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, जहाँ हमारे सारे कोर्स आपको वहाँ पर दिखने वाले हैं, वेबसाइट पर भी, या ऐप का भी लिंक, या आप यहाँ पर जाएंगे गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे www.abhijitechnical4m.com, ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे हमारे कोर्सेज दिखने वाले हैं। SQL का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा, किसी भी टाइप की क्वेरी आप खुद से फिक्स करने लगेंगे, किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप खुद से क्रैक करने लगेंगे, और
कंपनी में अगर आप काम करें तो और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अपने काम को ऑटोमेशन में डालने लगेंगे विदाउट वीवीए। अरे का कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड किया जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, राइट। और जो लोग सिर्फ चाहते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन, उनके लिए भी सारे कोर्सेज हैं। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। डाउट सपोर्ट के लिए चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट पूछ सकेंगे। सारे एक्सेस लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। जल्दी से जाओ, चेकआउट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।